दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि गांव में चंपू नाम का एक बनिया रहा करता। वो आदत का कंजूस और तबीयत का लालची था, इसलिए सब उसे चंपू चवन्नी के नाम से बुलाया करते, क्योंकि वो चवन्नी चवन्नी और पैसे पैसे का हिसाब रखा करता। वो चीजों को इस्तेमाल करने की बजाय बचा बचा कर रखता कि कहीं खत्म ही ना हो जाए। उसकी आदत थी कि जो भी चीज होती उसे संभाल कर रख देता कि खराब ना हो जाए और हमेशा उसी के पास रहे। इसकी इस कंजूसी से उसकी बीवी बहुत तंग थी। वो अक्सर कहा करती, चंपू जी, घर के गोदाम में 4 डब्बे खालिस घी रखा है, हम फिर भी रोटी सूखी खाते हैं, आखिर हम वो कब इस्तेमाल करेंगे? अरे बेगम, इस्तेमाल करें तो घी तो खत्म हो जाएगा ना। जानती हो कितनी महंगाई हो गई है, हम पानी लगा कर भी तो रोटी खा सकते हैं, बहुत नरम हो जाती है। मगर अगर वो घी इस्तेमाल ही नहीं करना तो गोदाम में रखने का क्या फायदा? अरे भाई, तसल्ली रहती है ना, फिर हम अपने रिश्तेदारों को कह सकेंगे कि हमारे गोदाम में तो 3-4 घी के कनस्तर पड़े रहते हैं। चंपू चवन्नी ये कहते हुए हंसने लगा। तौबा है चंपू मियाँ, तौबा है, इतनी कंजूसी, माल वही अच्छा जो वक्त पर काम आए। चंपू चवन्नी बीवी की बात सुनकर हंसता रहता। फिर कुछ ही दिन बाद जब चंपू चवन्नी की बीवी गोदाम में गई तो देखा कि घी के सारे कनस्तर बारिश के पानी में भीग गए थे और कीचड़ वाला पानी कनस्तर के अंदर भी जा चुका था। उसने चंपू चवन्नी को खूब डांटा कि अगर वक्त पर घी इस्तेमाल कर लिया होता तो इस वक्त तक खत्म हो चुका होता। ना ये इस्तेमाल में आया और नुकसान अलग हुआ। चंपू चवन्नी अपनी आदत से फिर भी बाज ना आया। वो अपनी कंजूसी की वजह से रोजाना बीवी से डांट खाता। चंपू चवन्नी एक रोज घर आया तो देखा कि घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। अरे बेगम, ये नई चादरें क्यों बिछा रखी हैं? चंपू मियाँ, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, फिर से भूल गए आप? तो उनके साथ बच्चे भी होंगे। अरे वो सारी चादरें खराब कर देंगे। चलो शाबाश, पुरानी मैली वाली चादरें बिछा दो जल्दी जल्दी। नई चादरें क्यों खराब करें हम? हाँ चंपू मियाँ, इन चादरों का क्या ही फायदा जो कभी बिछानी ही नहीं है। अगर मेहमानों के लिए भी पुरानी चादरें ही बिछानी है तो इन चादरों का क्या फायदा? आखिर हम इन्हें कब इस्तेमाल करेंगे और किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? अरे नई चीज खराब करने को नहीं होती, खराब चीज ही ठीक रहेगी ना। जानती हो मैं इतनी महंगी चादरें लाया था। चंपू की बीवी को बिलाखिर पुरानी चादरें ही बिछानी पड़ी। मेहमानों ने पुरानी चादरें देखकर नाक चढ़ाई। वो आपस में कहने लगे, अरे तौबा तौबा, इतना पैसा कमाता है चंपू, मगर घर की हालत तो देखो। चंपू की बीवी दूर खड़ी थी। वो सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। जाने ये लोग इन पैसों का क्या करते हैं बहन? दोस्तों, जानते हो चंपू चवन्नी इन पैसों का क्या किया करता था? वो पैसे इकट्ठे करता रहता था और महीने के आखिर में वो सब पैसे लेकर एक सुनार के पास पहुंच जाता। इससे पैसों के बदले सोने की कोई चीज खरीद लेता और इसे घर आकर एक छोटी सी पोटली में रख दिया करता। अब इसके पास काफी सोना इकट्ठा हो चुका था। दोस्तों, जानते हो जब पैसा और माल दौलत जोड़ने की आदत ज्यादा हो जाए तो इस लालच की वजह से खौफ भी पैदा हो जाता है कि कोई उसे आपसे छीन न ले। यही खौफ चंपू मियाँ को भी दिन रात सताता रहता था। अब वो रातों को सो भी नहीं सकते थे। हर वक्त यही ख्याल रहता कि कहीं चोर आकर उनका सारा सामान न चुरा ले। वो बार बार सोने की पोटली की जगह तब्दील करते रहते, कभी कहीं छुपाते तो कभी कहीं, मगर यही खौफ सताता कि चोर उसे ढूंढ लेंगे। ऐसे लेटे लेटे उन्हें एक ख्याल आया। ऐसा लगता है कि घर में कोई भी जगह महफूज नहीं है। ऐसा करता हूँ कि इसे घर में रखता ही नहीं हूँ। अगर चोर आए तो सारा घर ही देखेंगे ना। मैं इसे घर से बाहर छुपाता हूँ। हाँ, ये तरीका ठीक है।
अगले ही रोज चंपू चवन्नी ने घर के बाहर एक दरख्त की खोदना शुरू कर दी। जब गड्ढा अच्छा खासा गहरा हो गया तो उसने पोटली अंदर छुपाने को जेब से निकाली। उसने पोटली अंदर रखने से पहले आखिरी बार खोल कर देखी। इतना सारा सोना देखकर उसके तो दांत ही निकल आए। उसने जल्दी जल्दी पोटली बंद की और घड़े में छुपा दी। अब इसे सुकून मिला था। मगर दोस्तों, जानते हो, उस वक्त वहाँ कोई और शख्स भी था जो चंपू मियाँ को सोने की पोटली छुपाते हुए देख रहा था। वो था चंपू मियाँ के गांव का एक ओबाश, गोगा मुर्गी चोर। उसने तो उसी वक्त ठान ली कि चंपू मियाँ का खजाना हासिल करके रहेगा। अब वो दिन रात उस ताक में रहने लगा। मगर चंपू चवन्नी भी बहुत होशियार था। हमेशा दरख्त के इर्द गिर्द ही रहता, वरना अपनी बीवी को उसके पहरे पर बिठा देता। एक रोज जब चंपू मियाँ को जुकाम हुआ तो पड़ गए बिस्तर पर। बीवी भी उनकी खिदमत में मसरूफ रही। गोगा मुर्गी चोर तो पहले ही मौके की ताक में था। जल्दी से आया और चंपू मियाँ का खजाना निकाल कर ले गया। अगले रोज चंपू मियाँ जब थोड़े ठीक हुए तो फौरन जाकर खजाने की खबर ली। मगर ये क्या, गड़ा तो खुदा पड़ा था और खजाना कहीं गायब था। चंपू मियाँ वहीं सर पकड़कर बैठ गए। हाय 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 हाय, मेरा सोना, मैं तो लुट गया, मेरी सारी दौलत। अरे बेगम, ये क्या हो गया? हाय हाय। चंपू मियाँ की बीवी पास ही खड़ी मुंह बना रही थी। वो घर के अंदर गई और अंदर से एक मिलती जुलती पोटली ले आई। उसके अंदर कुछ बंधा भी था। हैं? अरे ये क्या ये मेरा खजाना है बेगम? चंपू मियाँ अचानक से खुश हो गए। नहीं चंपू मियाँ, इसमें तो मैंने चंद पत्थर रख दिए हैं, मगर आप इससे खजाने का काम ले लिया करें। क्या कहा? अरे भाई, भला पत्थर खजाने की जगह कैसे ले सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें? चंपू मियाँ, आपने ना तो कभी इस खजाने और सोने से कोई काम लेना था और ना ही कभी लिया। ऐसी दौलत भी पत्थर के जैसी बेकार ही होती है। तो ये पत्थर वाली पोटली यहाँ दबाकर तसल्ली कर ले। दिल में सोचे कि सोने की ही पोटली रखी है। ये क्या बात हुई? मुझसे मजाक कर रही हो बेगम? हाँ, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अरे सच ही तो कह रही हूँ, ना वो सोना काम का था और ना ही ये पत्थर, तो क्या फर्क पड़ता है? चंपू चवन्नी को बीवी की बात समझ आ गई थी। वो शर्मिंदा होकर सोचने लगा, वाकई जो चीज इस्तेमाल में ना लाई जाए, इसका होना और ना होना तो बराबर होता है। और चीज वही कीमती जो वक्त पर काम आ जाए।